ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में। मुरादाबाद आज पूरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर चर्चा के केंद्र में रहने वाला है। सुबह से लेकर देर शाम तक चलने वाले इस दौरे में विकास कार्यों की समीक्षा, बड़े प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और महत्वपूर्ण स्थलों का निरीक्षण शामिल है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद पहुंच चुके हैं। यहाँ पर वह शहरवासियों को 365.50 करोड़ रुपए की 63 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार मुरादाबाद मंडल के लोक निर्माण विभाग के पुराने कार्यों की समीक्षा करेंगे, फिर लोक निर्माण विभाग के नए कार्यों की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर 1 बजे मुरादाबाद पहुंचे। उनके दौरे को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली थी। दोपहर 2:45 बजे से 3:15 बजे तक मुख्यमंत्री पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसके बाद 4 बजे तक जिले की कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। शाम 4:05 पर मुख्यमंत्री योगी जनसभा स्थल पहुंचेंगे, जहां वे मुरादाबाद, सदर देहात और कुंदरकी विधानसभा क्षेत्रों सहित एमडीए और नगर निगम द्वारा किए गए विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद शाम 5:20 पर मुख्यमंत्री मुरादाबाद में बन रही गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का निरीक्षण करेंगे। शाम 6:05 पर वे मेजर ध्यानचंद भारतीय खेल पद्धति पार्क का उद्घाटन और निरीक्षण करेंगे। शाम 6:15 पर नगर निगम द्वारा निर्मित श्रीराम वाटिका का उद्घाटन और निरीक्षण किया जाएगा। इसके बाद 6:20 पर मुख्यमंत्री देश के प्रथम त्रिशूल भारतीय रक्षा संग्रहालय का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी त्रिशूल रक्षा संग्रहालय में सेना के प्रमुख ऑपरेशनों पर आधारित लेजर और साउंड शो का भी अवलोकन करेंगे। जानकारी के अनुसार शाम करीब 7:35 पर मुख्यमंत्री मुरादाबाद सर्किट हाउस पहुंचेंगे, जहां उनके रात्रि विश्राम की संभावना जताई जा रही है। सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस तारीख को मुरादाबाद आने का क्या कार्यक्रम है और नगर निगम की तरफ से किन किन चीजों का उद्घाटन होना है? जिलाधिकारी महोदय द्वारा अभी आज दोपहर में जो कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसकी संभावना जताई जा रही है, उस संबंध में हमें दिशा निर्देश दिए गए हैं और नगर निगम के द्वारा अपनी तैयारियां की जा रही हैं। जो भी संभावित हमारी परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन किया जाना पिछले 1 या 2 माह से प्रस्तावित है, जो पूर्ण हो चुकी हैं, उनमें प्रमुख रूप से श्री राम वाटिका, भारतीय खेल पार्क व त्रिशूल रक्षा संग्रहालय है। ये जो कार्यक्रम अगर कंफर्म होता है या जिस तरीके के हमें दिशा निर्देश मिलते हैं, तो उस संबंध में हमारी तैयारियां पूर्ण हैं। तो सर वॉर म्यूजियम की जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि देश का पहला तरीके से बनाया गया है, तो कितना इसमें लागत लगी है और किस तरीके से क्या क्या चीजें इसके अंदर? देखिए, त्रिशूल रक्षा संग्रहालय का निर्माण माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रारंभ किया गया था और रिकॉर्ड 11 महीने के अंदर करीब 31 करोड़ की लागत से इसका निर्माण कराया गया है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये देश के उन चुनिंदा रक्षा संग्रहालयों में से एक है जिसे कैंट एरिया के बाहर बनाया गया है और किसी नागरिक सिविल सेवा संस्थान के द्वारा बनाया गया है, सिविल सर्विस संस्थान के द्वारा, विभागीय कार्य के द्वारा बनाया गया है। साथ ही ये अपने में एक अनूठा संग्रहालय इस नाते भी है कि ये एक्टिविटी जोन को प्रोवाइड करता है। केवल यहाँ पर चीजें रखी नहीं गई हैं, बल्कि यहाँ पे लोग इनमें इंटरेक्टिव चीजें रखी गई हैं, जिनके माध्यम से वो सेना के गौरवशाली परंपरा को समझ सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं। एक लाइव ट्रेंच का भी निर्माण किया गया है ताकि आने वाली पीढ़ियों को खंदक में जिस तरीके से बंकर्स में लड़ाइयाँ होती थी उसके बारे में जानकारी मिल सके। साथ ही एक बहुत ही विशेषीकृत डोम थिएटर का भी निर्माण किया गया है और एक बहुत ही विस्तार से और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का साउंड एंड लाइट शो का निर्माण किया गया है, जिसकी कुल समय सीमा करीब 39 से 40 मिनट रखी गई है, जिसमें 1947 से लेके ऑपरेशन सिंदूर तक की भारतीय सेना की गौरवशाली जो परंपरा रही है, जो हमारी विजय रही है, उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। और इस तरीके से ये रक्षा संग्रहालय साथ ही बच्चों को इंटरेक्टिव गेमिंग जोन, लेजर गेम जोन और वीआर गेम की भी सुविधा उपलब्ध कराता है। तो कुल मिलाकर एक हमारा कॉम्पैक्ट डिफेंस एक्टिविटी जोन बनाने का जो प्रयास था उसको हमने पूर्ण किया है और हमें पूरी उम्मीद है कि जो आज जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से हमें अलर्ट किया गया है, यदि कार्यक्रम कंफर्म होता है और जैसा भी हमें शासन से निर्देश मिलता है, तो इसका उद्घाटन जल्द से जल्द करा दिया जाएगा। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और पूरे दिन विकास कार्यों, समीक्षा बैठकों और उद्घाटनों की श्रृंखला मुरादाबाद को सुर्खियों में बनाए रखेगी। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।